करो रोहन यहाँ दिखाओ ना, तुम ही जादू लग रहे हो रोहन। रोहन देखो। ऐसे करो ना, रोहन इधर देखो, जादू करो ना। ओहो, कहाँ से मिली आपको? क्या पता कहाँ जादू इधर देखो। इधर देखो। जल्दी हाँ ऐसे रहता है ना, कैसे करता है फिर जादू, कैसे करता है? डांस कैसे करता है जादू? धूप ऐसे करता है ना, धूप करो। पूरा प्रोसेस बताओ, ऐसे आधा आधा थोड़े चलता है। सबसे पहले क्या, किस, अच्छा कौन सा जूस बना रही हो ये बताओ। ओके, वाटरमेलन कहाँ है? ऊपर किधर? तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मुझे कुछ शूट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दीपिका का थोड़ा सा घर में है और थोड़ा सा उसको कल परसों एक्चुअली हल्की सी तकलीफ थी। तकलीफ मतलब क्या, पेन था, तो उस वजह से फिर कुछ भी शूट करने का दिल नहीं किया। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेटर है, अच्छी है, पेन भी कम, पेन ऑलमोस्ट अब नहीं है। तो कल फिर डॉक्टर सोमनाथ को फ़ोन किया था एंड देन उनसे पूछा, तो आई थिंक वो पेन किलर जो थी इसकी वो थोड़ा सा वो लोड माइल्ड वाली थी, तो उन्होंने थोड़ा सा हैवी डोज पेन किलर का दिया है। पिछली बार इतनी तकलीफ नहीं हुई थी क्योंकि सर्जरी के बाद आई थिंक 10 दिन हम लोग वहाँ पे थे ना, 9 दिन, हाँ 2-3 दिन आईसीयू में, फिर उसके बाद तो वो पेन वेन पूरा जो है वो ख़त्म होकर निकला था एंड ये थोड़ा सा बर्निंग का था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। और बस, तो मैंने आज फिर से फ़ोन उठा लिया है कि आज ब्लॉग बनाऊँगा तो देखते हैं ब्लॉग कैसे निकलता है, क्या निकलता है। फ़िलहाल तो अभी बज गया है 3 बज रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी कुरान पढ़ने। तो अभी 5:30 हो गया है, 5:45 हो गया, तो 5:45 हो गया है। तो अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ के आया एंड देन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आज सबक क्या है, एक्चुअली इफ्तारी है, तो सबक क्या इफ्तार के लिए जा रहे हैं। अभी आई थिंक उसको मौदहा जाना है, इस बार की ईद वो वहाँ पे करने वाली है, तो अभी 2-4 दिन में वो निकल जाएगी। तो आज उसके ऊपर इफ्तारी है वहाँ पे एंड तो मैंने सोचा मैं कुछ बना के ले जाऊँ। इस पूरे रमज़ान मैंने अभी तो कुछ बनाया नहीं है, मौका नहीं मिला, वक्त भी नहीं मिला और सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी। तो मैं सोचूँगा कि आज मीठे समोसे बनाऊँ, हालाँकि दीपी नहीं खाएगी बट इफ्तारी में रखने के लिए थोड़े बहुत तो हम बना ही सकते हैं, बाकी सब खा लेंगे, मैं भी एक ट्राई कर लूँगा। तो उसके लिए मावा मंगा लिया है और इसको हम थोड़ा सा अभी भून लेंगे हल्का सा। आपका चेहरा ग्लो करेगा। मेरा चेहरा वैसे ग्लो करता है माशाल्लाह, पता है प्यार का असर। हाँ? वो आप बना के लेके जा रहे हो, मतलब शोएब अथॉरिटी दे रहे हैं अम्मी को मीठा खाने की, तो तुम भर के बना के लेके जाओ ना। आज मुझे खाने दो एक बाइट। नहीं, एक बाइट ले लेना। अभी नॉन स्टिक जो है ना घर से हटा दिए हैं, सारे नॉन स्टिक पैन हटा दिए हैं, सिर्फ एक बचा काई के लिए ऑमलेट बनता है उसमें, तो ये बड़ा ही दिक्कत हो रही है उसको। बट एक्चुअल में काफ़ी सुनते हैं कि नॉन स्टिक पैन वगैरह जो नॉन स्टिक बर्तन है वो यूज़ नहीं करने चाहिए, बट ये एक्चुअल में है या कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आप बताइएगा। मावा भूनने के बाद जब लगा कि हो गया, इलायची पाउडर मिलाया और फिर उसको एक बर्तन में निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया उसमें। और फिर उसके बाद मैंने बनाई स्लरी। दीपिका थी वो मुझे बता रही थी कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है, 2 चम्मच बेसन लेना है और फिर पानी मिक्स करके उसको कर दिया। ये देखिए ये हो गया ठंडा और फिर हमने उसके बाद मिला दी उसमें शुगर, पाउडर शुगर। क्वांटिटी ऑफ शुगर होना चाहिए तभी मिठास सही आएगी, तो आपको पता चलेगा। ओ ऐसे सुबह हो जाएगी, जल्दी निकालो। मुझे नहीं पता ना इसका आइडिया। डाल बुंदा डालो। ज़्यादा नहीं जाएगा? नहीं बस। हाँ? पाउडर शुगर दोनों को जैसे आटा गूंथते हैं वैसे दोनों के साथ में पूरा मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से डाले पिस्ता और बादाम कटे हुए। और यहाँ पे देखिए दीपिका मेरी हेल्प कर रही थी, वो बैठे बैठे
बना रही थी इसका कोन, जो मुझे बनाना नहीं आता। ऑब्वियसली बात है, पहली बार मैं नहीं सीख पाऊंगा, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी बनाना सीखूंगा। नॉर्मल चोकर बना लेते ना। हाँ चोको इजी तो होता है, पर ये अच्छा लगेगा नहीं? टाइम नहीं है मेरा मुद्दा ये है। हाँ, हम समोसे ना बना के हम वो पेटीज बना लेंगे मीठी, क्या फर्क पड़ता है। हो जाएगा। मीठा मीठा समोसा। कोई समोसा फट गया शायद, तो सबका मावा पूरा जो है बाहर निकल के आ गया और चिपक गया। टाइम हो रहा है, जल्दी फ्राक चलते हैं। पापा गए क्या? जी पापा गए? गए बन गए मीठे समोसे। बहुत सानू, अब हम लोग कभी गुजिया नहीं बनवाना, तो उल्टे बना के खिलाना हम सबको। सानू कितनी अच्छी, बहुत अच्छे हैं। इसमें ऊपर का लेयर और पतला हो गया है ना, और क्रिस्प हो गया उस वजह से। बहुत अच्छा है। मिक्सचर भी उसने, मिक्सचर शोएब अंदर का मिक्सचर बहुत अच्छा है। तो चलिए, इज़्ज़त रह गई, सबको अच्छे लगे, पापा को भी अच्छे लगे समोसे। और उसके बाद हम आए नीचे और देखो रूहान आजकल मेरे साथ इस तरीके से ये रोज़ खेल खेलता है। होली खेल रहे थे। होली खेल रहे थे? नहीं, होली आज के ऊपर आया तो आन गीला हो गया। आन गीला हो गया? तो किसने डाला आन के ऊपर? भाई वो दीदी ने। दीदी ने? तो आपने क्या बोला उनको? नहीं करो। नहीं, आपको बोलना चाहिए हैप्पी होली दीदी। अनिल उत्तप्पा बनवा, शोएब से अनिल उत्तप्पा बनवा। हमने बाल पकड़ लिए थे आज फिर। आज इसके बाल पकड़ के ऐसे खींच लिए और ये रो रहा था। सालू कर दे रोज रोज। क्या हुआ? गुजिया। मन गुजिया। देखा अम्मी, तू कुछ मन कुछ गा रहा है, तू कुछ मन कुछ। मन गुजिया। वेरी गुड, आगे दिखाओ। मन गुजिया। आगे मन गुजिया। पहला कलमा। तैया कलमा। हाँ तैयब। हाँ तैयब माने हाँ। फाफ। पाक। हाँ आगे फाफ। हाँ याया। हाँ इगरा। हाँ मोहम्मद। हाँ। शुरेया। मोहम्मद का नाम आता है, मोहम्मद का नाम आता है, क्या करते हैं? मदन। रसूलुल्लाह। शुरेया। 13th रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कल के बाद सुबह से मैंने आज को शूट नहीं किया। एक्चुअली अभी ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा शूट करने का, क्योंकि दीपिका को थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हल्का सा पेन जो है उसको वो रहता है, क्योंकि और डॉक्टर से ही बात हुई है, बोले कोई नहीं वो ऐसा रहेगा। एंड LFT एंड RFT किडनी फंक्शन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आया। तो डॉक्टर बस लाइक के बर्न हुआ है, वो होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहता है, तो ऐसे कुछ शूट करने का दिल नहीं करता, बट थोड़ा बहुत करके मैं करके डाल देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, काम है। तो बस अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है। क्या खोल रहे हैं? अरे हाँ, आ जाओ। ठीक है, अभी पेन सही थोड़ा। आप इफ्तार से पहले ही खा रहे हो? ऐसे नहीं करती रोहन। क्यों? जल्दी बात। हाँ बैठो पहले। सबकी प्लेट से एक चीज उठा के खाने लगता है। ए ए ए ए ए ए रात में ऐसे जगा हुआ आ रहा था जब सैरी वो पाव देने आया था। हाँ 3:30-4 बजे सैली देने आया था तो ये भी रोने लगा। तो ऐसे बिल्कुल जागा हुआ था बिल्कुल के। अरे हाँ
देखो जैसे ही बस बोला नीचे चलना है लग गया। अरे देखो इधर को दिखाओ। नहीं लगा है जाने देना अंदर, वो ऐसी हो गई है। इसको सही करो आज इसको। हो गई है इफ्तारी और दीपिका कुछ बोलना है आप लोगों से, क्योंकि अभी तो अभी व्लॉग बना नहीं पा रही है। व्लॉग्स बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। मैं पता है मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं शूट करूँगी, आज मैं शूट करूँगी, लेकिन इस बार मेरे लिए सब कुछ इतना अलग है ना। मतलब रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, स्पेशली सर्जरी, ये जो प्रोसीजर हुआ है इसके बाद मैं यूजुअली पूरा दिन लेटे हुए ही गुजारती हूँ। शोएब की सहरी तक के लिए मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है क्योंकि वो इतने समय से वो है कि हमें सहरी के लिए, शोएब जो भी है सहरी मेरे हाथ से मैं बनाया करती थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत अधूरापन है। कुछ भी और कुछ भी इफ्तार में भी मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ, मुझे जाने नहीं देते किचन में बैठाएं। इस बार तो मैं हालत में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद भी नहीं जा रही हूँ। एंड यस, और इस सब में जो लॉन्च हमारा थोड़ा सा लेट हो गया मेरे हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, न्यू कलेक्शन लेबल DKI पे आ गया है और आपको डिटेल में मैं वो सूट्स आई प्रॉमिस जो मेरा पहला ब्लॉग जाएगा उस पर मैं दिखाऊंगी, बिकॉज वो सब बहुत प्रीमियम क्वालिटी के आउटफिट्स हैं। सिल्क के हैं, उस पर जैकार्ड है, एम्ब्रॉयड्री है, फिर एक कॉटन का है उस पर पूरी एम्ब्रॉयड्री की हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं और वो अभी लाइव हो गए हैं। और जो अनारकली हमने जब हम खेमसर में थे जो मैंने पहना था, नॉट द पिंक वन, वो पिंक वन इसीलिए डिले हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके लिए माय अपॉलॉजीज़। मैं जितना हो सके उतना जल्दी वो लेके आऊँगी। दूसरे 2 अनारकली थे वो लॉन्च हो गए हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन आई है, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ अभी कुछ इयररिंग्स भी हैं जो लेटेस्ट कलेक्शन आई है, और ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, रमज़ान के इस महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम वो लेके आए थे। ऑल फेस्टिव वेयर हैवी सारी ज्वेलरी है, वो भी आज रात या कल तक मैक्स अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपको पता है इस बार जो मैक्सिमम डिज़ाइंस हैं वो रेडी टू शिप है, मतलब 15 से 20 दिन नहीं लगेंगे और उन पे रेडी टू शिप का टैग लगा हुआ है, तो आपको देखकर समझने में भी आसानी होगी कि जो रेडी टू शिप है, स्पेशली जो हेवी पीसेस है ना, वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख के आएगा कि रेडी टू शिप, रेडी, हर उस आउटफिट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है रेडी टू शिप। तो जैसे ही ऑर्डर होगा वो तुरंत नेक्स्ट डे शिप हो जाएगा, 2-3 दिन में मैक्स शिप हो जाएगा। एंड द रमज़ान मंथ ऑफर इज स्टिल ऑन। अगर आप 5,000 के ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है, वो तो चल ही रहा है। तो चलिए जाइए, देखिए, पसंद आए तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो ये देखे आपने ये देखा आपने, ये है कुछ लेटेस्ट कलेक्शन, न्यू डिज़ाइंस DKI पे। तो ये रही वेबसाइट का लिंक, ये रहा वेबसाइट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाइए परचेज़ कीजिए। नहीं परचेज़ करना है तो कोई बात नहीं, आप जाके उसको देखिए। तो ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग में। एंड हाँ, एक और चीज़, जो भी आज जो लोग भी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक इस बार 2 दिन में सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद, कुछ लोगों ने आज करी है, कुछ कल 4 तारीख को कर रहे हैं, तो जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, होली मुबारक, विश यू वेरी हैप्पी होली। कल करने वाले हैं उनको भी होली बहुत बहुत मुबारक, होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली, लव यू। जल्दी मिलेंगे, जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।